दोस्तों ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई इंसान भेड़ चाल से अलग चलने की, सच के साथ खड़े होने की, सच्चाई दिखाने की, और यहाँ तक कि जो प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं, लिब्रांडू जो प्रोपेगेंडे जो चलाते हैं, उनके विरुद्ध अगर कोई बोलने की कोशिश करता है ना, तो उस इंसान की टांग खींचने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, उसको धमकियां दी जाती हैं, उसको प्रोपेगेंडे उसके विरुद्ध चलाए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हैं एक हमारे ऋतुराज सिंह, जो कि हर एक मुद्दे पर हर एक मुद्दे को एक्सपोज करते हैं, हर एक मुद्दे की डार्क रियलिटी जो आपको दिखाते हैं, जिनमें कि अभी जो रवीश कुमार है, उसने जब रामायण पर गलत इल्जाम लगाए थे, रामायण को गलत बताया था, तब भी वो बोले थे। और यहाँ तक कि जो बॉयज लॉकर रूम्स और गर्ल्स लॉकर रूम जिसमें कि लड़कियां भोले भाले लड़कों को फंसाती हैं, तब भी वो बोले थे। और यहाँ तक कि जो वेब सीरीज बनाई जाती हैं जिन पर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उस पर भी वो बोले थे, पूरी डार्क रियलिटी जो आपको एक्सपोज की थी। और यहाँ तक कि अभी जो सुशांत सर का ये जो निर्दयी तरीके से ये जो मर्डर किया गया, इस पर भी, इस लड़ाई में भी वो आगे थे। तो उनके ऊपर दोस्तों ये जो बातें आजकल चल रही हैं ना, कि ये व्यूज के लिए ऐसा कर रहा है, ये मतलब पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो दोस्तों ये बहुत ही बुरी सच्चाई है हमारे देश की, कि जब भी कोई इंसान सच के लिए खड़ा होता है ना, सच लिब्रांडूज के विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा होता है ना, तो उसकी टांगें खींचने वाले बहुत से आ जाते हैं। जो भी कोई अच्छा काम करता है ना, उसके विरुद्ध बोलने वाले बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, जबकि वो खुद तो ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ ना के बराबर कुछ नहीं कर रहे होते, पर दूसरों को ऊंचाई पर जाते हुए देखते हुए तो उनको बहुत जलन होती है। और अभी जो कुछ लोग ऋतुराज भाई को फोन करके धमकियां दे रहे हैं, उनको चैनल डिलीट करने की कह रहे हैं, चैनल बंद करने की कह रहे हैं, ये दोस्तों हमारे देश की एक बहुत ही, हमारे देश का एक कड़वा सच है कि जब भी कोई इंसान सच के लिए खड़ा होता है, जब भी कोई इंसान कुछ अच्छा करने की सोचता है, जब भी कोई इंसान, ये जो लोग जो सोए हुए हैं ना, ये जो सोए हुए हैं, इनको जगाने की कोशिश करता है ना, तो उसको सपोर्ट करने की बजाय उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। बहुत ही दुखद है दोस्तों ऐसा करना। और यहाँ तक कि एक और बात मैं बता दूं आप लोगों कि वो किस चीज को, यहाँ तक कि उन्होंने सिर्फ अपने धर्म को, जो लोग हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं उसी को तो एक्सपोज करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अगर एक भी मुझे बता दिया कि किसी भी दूसरे धर्म को टारगेट किया हो, किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत कहा हो, मुस्लिमों के बारे में गलत कहा, कभी नहीं कहा, और किसी अन्य धर्म के बारे में कभी गलत नहीं कहा। हाँ दोस्तों, एक और बात हो सकती है कि वो कभी कभी जो है वो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, तो कभी कभी गालियां वगैरह ये चीज अगर हो गई हो तो वो एक चीज इंप्रूव करने लायक है, मैं मानता हूँ उस चीज को। पर कहीं ना कहीं जो लोग सीधे सीधे नहीं मानते ना, उनको तो मैं कहता हूँ कि गालियां तो क्या, जैसे हिंदुस्तानी भाव कहते हैं ना, कि फटकार मार के भी समझ में आए ना उनको, तो वही उनके लिए ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा कि जो चीज गलत है वो गलत है, और जो चीज सही है वो सही है, और जो चीज गलत है ना उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाएगी, और उसके विरुद्ध आवाज उठाने में ये जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं इनके विरुद्ध भी आवाज उठाई जाएगी। यहाँ तक कि ये तो एक ऋतुराज सिंह है, ऐसे हजारों ऋतुराज सिंह आ जाएंगे गलत को गलत कहने के लिए और उसको एक्सपोज करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।